लिखे जो खत तुझे वो तेरी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चांद जैसा खूबसूरत हसीन चेहरा और हिरनी जैसी नसीली आँखों वाली एक ऐसी अभिनेत्री की जो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर आई तो उनको देखकर सबके होश उड़ गए। आज यह दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिससे बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार उस दौर में शादी करना चाहते थे, लेकिन यह अदाकारा जिंदगी भर कुंवारी ही रह गई। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे प्यार हरा वादा है इन मत वाली आंखों का इस मस्ती में आने से उसके आए बाहर जाने से उनकी 60 और 70 के दशक में जहां हीरोइन संस्कारी बहू और प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी तो ऐसे में इस अभिनेत्री ने खूबसूरती और ग्लैमरस का बेजोड़ तड़का लगाकर हिंदी सिनेमा के आयाम ही बदल दिए। इसमें इनकी एक्टिंग का जादू ऐसा था कि यह बहुत कम समय में ही हर दिल अजीज बन जाती थी और उस दौर की सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री भी बनी, जिसकी एक एक अदा पर लाखों दिल फिदा थे। कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। इतनी खूबसूरत, मशहूर और भारतीय नृत्य संगीत में पारंगत इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि यह 81 साल की उम्र कुंवारी और अकेली हैं, और कैसे इस अभिनेत्री के ऊपर एक शादीशुदा फिल्म निर्माता की प्रेमिका होने का आरोप लगा, जिसकी वजह से यह आज भी तन्हा और अकेली हैं। ना कोई उमंग है और ना जीने की चाहत। तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने बॉलीवुड के टॉप एक्टर दिलीप कुमार के साथ काम करने के लिए दूसरी सभी हीरोइन उत्सुक रहती थी, पर इस हीरोइन ने मना कर दिया। उनके साथ इस अभिनेत्री ने कभी काम नहीं किया। तो कौन थी ये अभिनेत्री जो बाल कलाकार से बनी हिंदी सिनेमा की नंबर 1 अदाकारा? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री से जुड़ी बातें, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं वह अभिनय की दुनिया में उन चंद सितारों में शुमार थी जिनकी चमक और सफलता से बॉलीवुड आज तक चमक रहा है। इनका नाम, शोहरत, रुतबा, चाहने वालों का भरपूर प्यार सब कुछ मिला, जिसके लिए दूसरी कई अभिनेत्रियां तरसती रह गईं। यहाँ सभी बड़े एक्टर की पहली पसंद थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की नंबर 1 खूबसूरत दिलकश अदाकारा आशा पारेख की। आशा पारेख जब पहले पर्दे पर मनमोहक अंदाज में थिरकती थी तो उनके चाहने वाले उनके दीवाने हो जाते थे। लोग उनके द्वारा बोले गए एक एक डायलॉग को सुनकर खड़े होकर ताली बजाने लगते थे। वह इस तरह से किरदार को निभाती थी कि मानो जैसे वह उनके लिए ही बना हो। इतनी खूबसूरत और सबल आशा क्या सचमुच अपनी ज़िंदगी से खुश थी? क्या उनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रही? जिस अभिनेत्री के लाखों दीवाने थे, बड़े से बड़ा एक्टर उनके आगे पीछे घूम रहा था शादी की हसरत लिए, वह आज भी कुंवारी क्यों हैं? आशा पारेख की जिंदगी में ऐसा कौन सा दर्द था जिसके साथ आशा आज भी जी रही हैं? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, रात का समा झूमे चंद्रमा, कहीं फिसल न जाए पैर खुदाया है।
आज हम आपको बताएंगे कौन थी आशा पारेख, कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ और कैसे यह बाल कलाकार से टॉप की हीरोइन बन गई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहक मुस्कान और एक्टिंग से दीवाना बनाने वाली आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के महुआ नाम की जगह में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आशा पारेख की मां एक मुस्लिम थी जिनका नाम सलमा था। आशा पारेख के पिता का नाम बच्चू भाई पारेख था। बच्चू भाई पारेख से शादी के बाद सलमा पारेख से सुधा पारेख बन गई। आशा पारेख की मां एक स्वतंत्र सेनानी भी रही। आशा पारेख अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आशा जब छोटी थी तो वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इनकी माँ सुधा पारेख को इंडियन क्लासिकल डांस में काफ़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को डांस में परिपक्व बनाने के लिए कई जगह शिक्षा दिलवाई। आशा ने भी दिल लगाकर डांस को सीखा और वह छोटी सी उम्र में ही अच्छी इंडियन क्लासिकल डांसर बन गई और इसी डांस की वजह से वह कई प्रोग्राम का हिस्सा बनने लगी, जहां बड़े बड़े लोग, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर डांस देखने आते थे। और ऐसे ही एक स्टेज डांस परफॉर्मेंस में फिल्म निर्माता विमल रॉय भी आए हुए थे, जो इनका डांस देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने आशा पारेख के पास जाकर पूछा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगी? हालांकि उनकी मां फिल्मों में काम करने के खिलाफ थी, लेकिन विमल जी ने सबको मना लिया। और किसको क्या पता था कि उनकी बेटी को एक डांस परफॉर्मेंस की वजह से 1952 में फिल्म माँ में काम करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में आशा बाल कलाकार के रूप में काम कर रही थी। कुछ समय बाद फिल्म रिलीज हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म नहीं चली। इस फिल्म में काम करने के लिए आशा पारेख को 10,000 रुपये की फीस मिली थी और यह इनकी चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद आशा पारेख ने बेटी, आसमान ज्वाला, अयोध्या, पति और चैतन्य महाप्रभु आशा जैसी लगभग 8 फिल्मों में बतौर एक बाल कलाकार काम किया। लेकिन इन फिल्मों के बाद आशा पारेख ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। लिहाजा कुछ साल यह गायब हो गई और जब यह 16 साल की हुई तो इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करने का सोचा। संयोग से उसी वक्त आशा पारेख किशोर कुमार की फिल्म जग्गू में काम करने का उन्हें ऑफर मिला। उसी वक्त डायरेक्टर वी शांताराम ने अपनी 2 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें ऑफर कर दिया। उसी वक्त फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने उनको अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई में राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म की हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया था। आशा पारेख ने इन तीनों फिल्मों में विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई को चुन लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 4 या 5 दिन शूटिंग होने के बाद फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने आशा पारेख को यह कहकर निकाल दिया कि उनके अंदर कोई भी स्टार मटेरियल नहीं है। यह सुनकर आशा पारेख को काफ़ी दुखी हुई और इस फिल्म के लिए आशा पारेख के हाथ से किशोर कुमार और वी शांताराम की 2 फिल्में भी उनके हाथ से निकल गईं। कितनी अनोखी बात है ना। यह सब हो जाने के बाद 8 दिन के बाद फिल्म निर्माता नासिर हुसैन ने आशा पारेख को फिल्म दिल देकर देखो में शम्मी कपूर के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया और आशा ने इस ऑफर को मंजूर कर लिया। 16 साल की आशा फिल्म के हीरो शम्मी कपूर को चाचा कहकर बुलाती थी, क्योंकि शम्मी आशा से काफ़ी बड़े थे। शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ही उन दिनों आशा का मेकअप किया करती थी। शम्मी कपूर और गीता आशा को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। हंसते खेलते यह फिल्म तैयार हुई। इस फिल्म को आशा पारेख के जन्मदिन के दिन यानी 2 अक्टूबर 1959 को रिलीज किया गया। यह फिल्म उस दौर की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। बाद में आशा ने 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी में काम किया। इस फिल्म में इनके हीरो थे सुनील दत्त। आशा शुरुआती दिनों में ही काफ़ी शरारती रहीं। हम हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग के समय आशा ने सुनील दत्त की चप्पल छिपा दी। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब चप्पलें नहीं मिली तो आखिरकार उनको फिल्म के सेट से घर तक नंगे पैर ही जाना पड़ा। इसके बाद साल 1961 में आशा ने घूंघट फिल्म में काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आशा पारेख पर उनकी शरारत और चुलबुलापन भारी पड़ गया। दरअसल हुआ ये कि फिल्म डायरेक्टर मशहूर रामानंद सागर साहब
जो कि फिल्में बनाते उसमें अपनी पूरी जान लगा देते थे। वह फिल्में इतना डूब जाते कि फिल्म में कोई भी सैड सीन के दौरान फिल्म के हीरो हीरोइन से पहले खुद ही रोने लगते और यही हुआ। फिल्म घूंघट के भी एक सीन में आशा पारिक को इस सीन में रोना था, लेकिन उस सीन में सागर साहब आशा पारिक से पहले ही रोने लगे। लेकिन उन्हें रोता देख आशा पारिक हंसने लगी। शुरुआत में तो रामानंद सागर साहब ने उनकी इस हंसी को नज़रअंदाज किया, लेकिन लगातार हंसने की वजह से रामानंद सागर ने अपना गुस्सा आशा पारिक पर उतार दिया, क्योंकि 30 बार रीटेक होने के बाद भी फिल्म का एक सीन पूरा नहीं हो रहा था। तो गुस्से में रामानंद सागर जी बोले कि अगर फिल्म का सीन देखकर मैं रो सकता तो फिर तुम क्यों नहीं रो सकती। यह बात सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने मन में कोई ऐसी घटना सोचने लगी जिससे दुख को अपने फेस पर लाकर सोचकर फीलिंग के साथ इस सीन को पूरा किया जा सके। इस घटना के बाद आशा अपने कैरियर के प्रति गंभीर हो गई और घूंघट फिल्म की कामयाबी के बाद इनका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया और इनकी घराना छाया जिद्दी, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, उपकार, करवा मेरी सूरत, तेरी आंखें, महल, आया सावन, झूम के जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को मिली। आशा की अधिकांश फिल्में सिल्वर जुबली रहीं। इसके लिए इनको हिंदी सिनेमा की पहली जुबली गर्ल कहा जाने लगा, जबकि लड़कों में यह खिताब राजेंद्र कुमार के नाम रहा। आशा का फिल्मी सफर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जिसकी कल्पना खुद आशा पारिक ने भी नहीं की थी। इधर आशा पारिक की प्रोफेशनल जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर थी, पर पर्सनल जिंदगी में वह अकेली थी। उनकी मां सलमा को उनकी शादी की फिक्र थी। सलमा उनको बीच बीच में शादी के लिए कई लड़कों से भी मिलवा देती थी, लेकिन आशा को एक भी लड़का अच्छा नहीं लगता था। अब समय था 70 का। 1972 में आशा की एक फिल्म मेरा गांव मेरा देश आई। कहा जाता है कि आशा पारिक ने इस फिल्म के समय 3 लाख फीस चार्ज की थी और इसके बाद आशा बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्री बन गई थी। आशा पारिक दिल दे के देखो के बाद यह फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन जी के साथ तीसरी मंजिल, फिर वही दिल लाया हूँ, जब प्यार किसी से होता है, प्यार का मौसम, बहारों के सपने जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया था। इस कामयाबी के बीच आशा पारिक और नासिर हुसैन के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और आशा जी ने इस बात का खुलासा अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में किया। आशा जी ने लिखा कि मेरी ज़िंदगी नासिर हुसैन जी भाई इकलौते इंसान थे जिनको मैं बहुत पसंद करती थी और उनसे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और वह 2 बच्चों के पिता थे, इसलिए मैंने उनसे शादी करने का विचार अपने दिल से निकाल दिया। इसके पीछे की वजह थी आशा नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से नासिर हुसैन का घर टूटे और उनकी बीवी बच्चे बेघर हो जाएं, और इसी वजह से आशा ने अपने प्यार का गला घोट दिया। मेरा जवाब भी सुनते जाइए, इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, मेरे जाने से ये घर आबाद हो जाएगा, वादा करती हूँ ठुकराइएगा, मैं चली जाऊंगी। जिसके बाद आशा ने अपनी ज़िंदगी का यह फैसला लिया कि उनकी शादी अगर नासिर हुसैन से नहीं हुई तो वह किसी भी और से शादी नहीं करेंगी। ज़िंदगी भर कुंवारी रहीं। इसके बाद 70 के दशक में आशा जी ने 2 बदन, चिराग, हीरा, कटी पतंग में, तुलसी तेरे आंगन की जैसे सफल फिल्मों में काम करके अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। आशा पारिक की फिल्म कटी पतंग के लिए फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। समय गुजरा और हिंदी सिनेमा में कई और हीरोइन फिल्मों में आ चुकी थी और उन्होंने आशा की जगह ले ली थी। 80 का दशक आते आते आशा को बतौर हीरोइन फिल्म मिलना बंद हो गई थी, लिहाजा आशा ने कालिया, बुलंदी, बंटवारा जैसी फिल्मों में बहन, भाभी और माँ जैसे किरदार को निभाया। आशा पारिक ने अपनी ज़िंदगी में सभी तरह के रोल निभाए, चाहे वह गंभीर किरदार हो या फिर कॉमेडी की। आशा ने हर किरदार पूरी शिद्दत के साथ निभाया और उसमें सफल भी रहीं। आशा ने लगभग 90 फिल्मों में काम किया। आशा पारिक ने 25 सालों तक टॉप की अभिनेत्री रहीं और सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री बनी।
हिंदी सिनेमा के सभी बड़े फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम किया और खूब पैसा और शोहरत कमाई। इसी हिंदी सिनेमा में एक ऐसे सुपरस्टार एक्टर भी थे जिनके साथ उस दौर की सभी अभिनेत्रियां काम करने के लिए तरसा करती थी, उनके साथ काम करने के लिए मरा करती थी। लेकिन आशा ने उसी एक्टर के साथ काम नहीं किया और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार थे। आशा पारिक दिलीप कुमार को पसंद नहीं करती थी। आशा का दिलीप कुमार के प्रति इस तरह के बर्ताव के पीछे क्या वजह थी, आज तक यह एक राज है जिससे कभी पर्दा नहीं उठ सका। आशा पारिक ने हिंदी भाषा के अलावा गुजराती, कन्नड़, पंजाबी फिल्मों में काम किया। साल 1991 में आशा पारिक की मां सलमा का निधन हो गया। यह आशा के लिए सबसे बड़ा झटका था क्योंकि उनकी मां उनकी रीढ़ की हड्डी थी। मां के निधन से आशा बुरी तरह टूट गई और कुछ समय के लिए डिप्रेशन में चली गई, लेकिन डॉक्टर की मदद से वो इन सब से बाहर आ गईं और साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म आंदोलन आशा पारिक की आखिरी फिल्म बन गई। इस फिल्म में यह गोविंदा और संजय दत्त की मां का रोल निभाते हुए नजर आई। इसके बाद आशा ने फिल्मों में संन्यास ले लिया क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा था और इंडस्ट्री में अब कुछ और अभिनेत्री अभिनेताओं का कब्जा हो चुका था। आशा पारिक को राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, जितेंद्र यह सभी पसंद थे और कुछ तो इनको दिल में प्यार भी करते थे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आशा पारिक जी के स्टार्स के साथ कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं और विवाद भी। साल 1968 में आशा पारिक कन्यादान फिल्म कर रही थी। इसी बीच यह फिल्म निर्माता मोहन सहगल और उनकी पत्नी के साथ रोहतांग के पास आर्मी कैंप में गईं। यहाँ आशा को एक छोटी सी पार्टी पर इनवाइट किया गया था, लेकिन वहाँ से लौटते वक्त में रास्ते में इनकी कार खराब हो गई। मजबूरी में तीनों कार को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन उस समय जंगली जानवर और भालू का शोर था। डर की वजह से भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक से आशा को अपने नाम की आवाज सुनाई दी। देखा तो शशि कपूर एक जीप लेकर उनकी तरफ चिल्लाते हुए आ रहे थे। उनको देखकर तीनों की जान में जान आ गई और यह जल्दी से बैठकर वहां से निकले और शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए, जिसके बाद शशि कपूर और आशा पारिक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इनका दूसरा विवाद रहा एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। यह दोनों एक फिल्म साजन में एक साथ पहली बार काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा से यह कह दिया कि आशा पारिक ने आपके लिए यह कहा है कि कौन है यह नया लड़का और नहीं कुमान में रहता है। इस बात को सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा नाराज हो गए और वहां आशा पारिक को एक घमंडी लड़की मानने लगे। फिल्म के रिलीज के बाद शत्रुघ्न ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में आशा की जमकर बुराई की और यह तक कह दिया कि मैं आशा के साथ फिल्म की शूटिंग करने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोता था। इस बात का आशा पारिक को बहुत बुरा लगा और इसके बाद दोनों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया। आशा पहली बार धर्मेंद्र के साथ फिल्म आए दिन बहार में पहली बार काम कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के बाद धर्मेंद्र शराब पी लेते थे, लेकिन अगले दिन शराब की बदबू को हटाने के लिए कच्चा प्याज खा लिया करते थे। आशा पारिक को प्याज की बदबू सहन नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में धर्मेंद्र को प्याज खाने के लिए मना कर दिया। फिर धर्मेंद्र ने प्याज खाने के पीछे की वजह को बताया तो आशा ने धर्मेंद्र से कहा कि मेरे साथ शूटिंग करते समय ना तो आप शराब पिएं और ना ही प्याज खाएं, क्योंकि मैं यह दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लिहाजा धर्मेंद्र ने यह फैसला किया कि वह आशा के साथ काम करते समय शराब नहीं पिएंगे। कुछ समय बाद इसी फिल्म के एक दृश्य में धर्मेंद्र को पानी में फिल्म का एक शॉट देना था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और बार बार रीटेक होने की वजह से ठंड में धर्मेंद्र का बुरा हाल हो गया, तो फिल्म के निर्देशक हर रीटेक के बाद उनको एक ग्लास ब्रांडी ऑफर करते थे ताकि उनके शरीर में कुछ गर्मी आ सके, लेकिन धर्मेंद्र आशा पारिक को देखते और मना कर देते। धर्मेंद्र का शरीर ठंड में जकड़ गया तो वहाँ के लोग आशा पारिक को गुस्से की नज़र से देखने लगे। तो कुछ देर बाद आशा खुद एक ग्लास ब्रांडी लेकर उनके पास गईं और उसे पीने को कहा, लेकिन धर्मेंद्र आशा के सामने कभी शराब नहीं पिएंगे यह वादा कर चुके थे। उनकी इस बात से आशा काफ़ी खुश हो गई और इसके बाद इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई।
समय तेजी से गुजर रहा था। आशा पारेख जी ने अपनी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी जिसका नाम आकृति रखा गया था। आशा पारेख 1994 से लेकर 2000 तक सिने आर्टिस्ट और एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रही। तो वहीं साल 1998 से लेकर 2001 तक वह सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी और इस पद पर काम करने के लिए आशा पारेख ने कोई भी सैलरी या पैसा नहीं लिया। इस पद पर रहते हुए उनका महेश भट्ट और शेखर कपूर से फिल्मों के सेंसर बोर्ड में पास होने को लेकर कुछ विवाद हो गया था। शेखर कपूर की फिल्म एजलावेद के कुछ दृश्यों को आशा पारेख ने नकारते हुए हटाने को कहा। इस बात से शेखर कपूर आशा पारेख से नाराज हो गए। तो वहीं महेश भट्ट अपनी फिल्म जख्म को लेकर आशा पारेख से भिड़ गए थे। आशा पारेख ने जख्म की कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी और उनको हटाने या फिर ब्लर करने को कहा था, लेकिन महेश भट्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। उनको यह धमकी दे दी गई थी कि वह इस फिल्म को दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी की मदद से ज्यों का त्यों पास करा लेंगे, लेकिन दिल्ली में गृह मंत्रालय ने महेश भट्ट की एक न सुनी और आशा पारेख की बात को ऊपर रख इसके बाद महेश भट्ट आशा से इतने नाराज हो गए वह उनके ऑफिस से बाहर आशा पारेख को मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और धरना प्रदर्शन करने लगे। आशा पारेख को हिटलर बताने लगे। 2001 में इनका इस पद से कार्यालय खत्म हुआ और इधर आशा ने पूरी तरह से बॉलीवुड से अपने नाम को अलग कर लिया। अब आशा पारेख की अपनी कुछ पुरानी दोस्त वाहिदा रहमान, हेलन, नंदा, साधना के साथ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को जीने लगी। आशा अब 90 साल की हो चली हैं और वह आज भी अपनी एक डांस एकेडमी चलाती हैं। तो वहीं मुंबई में बने आशा पारेख हॉस्पिटल चलाने में मदद करती हैं, जहां वो गरीब लोगों के इलाज के साथ साथ उनकी हर तरह से मदद करती हैं। आशा पारेख ने अपने बेहतरीन सफ़र और काम के लिए कई अवार्ड जीते, जिसमें उनको फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साल 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो वहीं साल 2020 में आशा पारेख को भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा था। आशा पारेख को बाल कलाकार में बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्री बनी, जिन्होंने अपने जीवन में सभी तरह के उतार चढ़ाव को देखा। वहीं हिंदी सिनेमा में सभी की पहली पसंद बनी। उनके आगे पीछे सुपरस्टार्स की लाइन लगा करती थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मर्जी से एक तरफा प्रेम में जिंदगी भर कुंवारी रहीं। वह हमेशा लोगों के लिए खड़ी रहीं और कभी किसी को निराश नहीं किया। आशा काफ़ी सुलझी हुई अभिनेत्री रहीं। उन्होंने कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं किया। वह हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदा रहीं और ज़िंदगी को जीती रहीं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्म दी, जिनको आज भी हम देखते हैं और उनके गीतों को सुनते और गुनगुनाते हैं। आशा पारेख के इस योगदान को फिल्मी टूडॉन की तरफ से दिल से सलाम करती हूँ और उनके सुखमय जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आशा पारेख की पूरी बायोग्राफी आपको कैसी लगी, हमारे द्वारा बनाया गया यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही एक नई बायोग्राफी के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।